प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ा पेपर लीक हुआ है। विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हिंदू होने में और संघी होने में फर्क होता है। इस देश के लोग हिंदू हैं, संघी नहीं हैं। जो संघी हैं वो भाजपा में हैं। उतने मजबूत प्रधानमंत्री आखिर अपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन सा ऐसा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री उनके इस्तीफे वाले फाइल पे साइन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि ये जाहिलों का देश है, ऐसा नहीं है। देखिए, टोकरी में कुछ आम सड़ गए हैं तो आप कहेंगे कि आम ही खराब है, आम का बगीचा ही खराब है, मिट्टी ही खराब है। इस निराशा में जाने की जरूरत नहीं है। हम तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को यही कह रहे हैं कि अवसाद में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विफलता आपकी नहीं है। अगर ये किसी और की गलती को आप अपनी गलती मान लेंगे तो आप अवसाद में जाएंगे, निराशा में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। आज स्टूडेंट के साथ 3 बड़ी समस्या है। सिस्टमेटिक फेलियर के चलते वो अपना फेलियर समझते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, ड्रग्स, सुसाइड, इस तरह की स्थिति में हम चले जाते हैं। तो हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे, हम ये कहने से बचें और इसको इस रूप में समझें कि कुछ लोग बेईमान हैं। देश के सारे पूंजीपति बेईमान नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी का मित्र जो है वो चोर है, उसके ऊपर केस हुआ है और उसके ऊपर केस होने का ही नतीजा है कि ट्रम्प के सामने इनकी घिघी बंध जाती है। वो पुराना रिकॉर्ड होता था ना गाने का, बीच में अटक जाता था, उसी तरह से जो है ना ये अटक गए हैं। जब आप लटक जाते हैं, जब आप सरेंडर कर जाते हैं तो ये स्थिति पैदा होती है। ये सिस्टम की गलती है। हमारी देश आज भी उर्वर है, लोग टैलेंटेड हैं, शिक्षा व्यवस्था में लोग बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने शिक्षा देने से जब लोगों को मना कर दिया है तो लोग खुद से नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो आज पब्लिक फंडेड जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सरकार का बजट है एजुकेशन पे, उससे ज़्यादा खर्च लोग कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। आप सरप्राइज्ड होंगे कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है तो 30,000 रुपया अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। और इसीलिए हम इस देश में हमेशा से शिक्षा को महत्व दिए हैं। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये मानसिकता इस देश में रही है। जो लोग खुद नहीं पढ़ पाते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और इसीलिए अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और इसीलिए जो पूरा सिस्टम है, जो मशीन है, उनसे उनका पैसा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वसूल रहा है। तो हम ये ना कहें कि देश नकारा है, हम ये बिल्कुल ये ना कहें। देश को चलाने का, सपना दिखाने का जो जुमलेबाजी करके गद्दी में बैठे हैं, ये उनका फेलियर है। इस देश के लोगों का सिस्टम पर भरोसा था। ये गरीब से गरीब परिवार के लोग सोचते थे कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा देंगे, वो मेहनत करेगा, यूपीएससी कंप्लीट करेगा तो आईएएस आईपीएस बनेगा। इस देश में आईआईटी की क्रेडिबिलिटी है, इस देश में एम्स की क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए वहाँ पहुँचने की मारामारी है। अगर ये भरोसा नहीं होता, ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम परफॉर्मिंग नहीं होते, अच्छा आईआईएम नहीं होता, अच्छी आईआईटी नहीं होती, यूपीएससी नहीं होता, बीपीएससी नहीं होता, जेएनयू नहीं होता, जामिया नहीं होता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं होता, तो ये सपना भी नहीं होता। ये सपना जो आज बाजार में बेचा जा रहा है, इसीलिए बेचा जा रहा है कि ये परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के लोगों ने ही बनाया है और हमारे देश के इंजीनियर पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम कर रहे हैं। हमारे देश के डॉक्टर पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम कर रहे हैं। तो हम ये ना कहें कि देश खराब हो गया है, देश के लोग नकारे हैं। यही अवसाद की वजह होती है, गलती कुछ लोगों की है, उन पर यह दोष देने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने कहा पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा लीक हो रहा है, हमको इस पर फोकस रखने की ज़रूरत है। दोनों बात है, दोनों बात है। कन्हैया, मेरा सवाल है, मेरा नाम तेजपाल सिंह है। 8th क्लास की बुक मेरे पास में है, मोबाइल पर है भी। जो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आ रहे हैं सीबीएसई, आपको पता ही होगा।
और हिंदी हमारी मेन भाषा, हिंदी और संस्कृत, और तीसरी भाषा इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में डालना है। अच्छी बात है, मैं उस पर डिबेट में नहीं जाना चाहता। सवाल यह है कि हिंदी तो कम से कम बेहतर हिंदी सिखाई जानी चाहिए। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ कि अपयश का जो प्रोनाउंसिएशन है, समानार्थी वर्ड है, वो अपवाद दिया है 8th क्लास में। दूसरा जो वर्ड है अंधा, अंधा का समानार्थी वर्ड दिया है प्रज्ञाचक्षु। अब जिसको बच्चा सीख के जाएगा तो इस तरह की हिंदी सीखने के बाद क्या, देखिए फिर ये बात वहीं पहुंच जाती है। नाकाबिल लोग, नकारे लोग जब व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी उनको मिल जाए तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। योग्यता जरूरी होती है, अनुभव जरूरी होता है। यह सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं, आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। ये मंत्री के बच्चे की हालत है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के आम लोगों को कैसी एजुकेशन मिल रहा है। एआई का जमाना हो गया है, देख के भी गलत पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको। टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके झूठ बोलते हैं, किसी को किसी के साथ बिठा देते हैं, कबीर को नानक के साथ बिठा देते हैं। ये इतिहास आपने सुना है। ये सारी चीज़ें पैदा कहाँ से होती है? ये सारी चीज़ें पैदा होती है जब हम नकारेपन को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम मूर्खता को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम अयोग्यता को नगारे बजा करके स्वागत करना शुरू कर दें। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, थोड़ा पेपर लीक हुआ है। जैसे नल से थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलता है। ये सरकार चला रहे हैं कि प्लम्बर की दुकान चला रहे हैं? आप इस पूरी की पूरी मानसिकता को देखिए, और उस मानसिकता का नतीजा क्या है? शिक्षा को खरीदने बेचने की वस्तु बनाई गई, सपना देखने को गुनाह बनाया गया, आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया। नतीजा जो चोर थे उनका मनोबल बढ़ गया। आप मुझे बताइए कि विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा वो उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहां तो पेपर चोरी होगा। और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको मालूम है कि एक तो हल्ला नहीं होगा। हल्ला तो तभी होगा ना जब देश का कम्युनिकेशन सिस्टम इस पे कोई डायलॉग शुरू करेगा। अब आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कोटा में जाकर के एजुकेशन सिस्टम पे एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं, उस पर जवाब देने की बजाय आप उनको ही गुनाहगार साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, री एग्जाम है, 1 महीने में दूसरी बार एग्जाम है। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं कि एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका आरएसएस बीजेपी से संबंध है, और उस एनटीए पे हर साल सवाल उठा है। क्या ये सिर्फ इस बार पेपर लीक हुआ है? पिछले बार भी पेपर लीक हुआ, उससे पिछले साल भी पेपर लीक हुआ। क्या सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है? हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। और जब सीबीएसई के स्टूडेंट ने इस पे सवाल उठाया, उसको एंटी नेशनल बोलने लगे। आपके सिस्टम में जो खामी थी उस पर कोई सवाल उठाता है तो आप उसको एंटी नेशनल बोलने लगते हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है, और इस मानसिकता में अयोग्य लोग जब उन पदों पर बैठेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि फिर किताब में आइंस्टाइन को पायलट ही बताया जाएगा और मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार। जी कन्हैया जी, हाँ, उनके पास माइक पहले से, उनसे ले लेते हैं, फिर आपसे, फिर आपका प्रश्न। जी 2 सवाल हैं। एक तो झारखंड में कल जो राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई इंडिया गठबंधन के अंदर, आपके प्रभारी के राजू ने कहा कि सीपीआई-एमएल और आरजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, अपनी नाराजगी जताई है, और उन्होंने कहा है कि सीपीआई-एमएल के दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट किया। कांग्रेस के नेता गलत बयानी कर रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे लिए एकजुटता महत्वपूर्ण है, और इस संबंध में जो आप
रिपोर्ट कर रहे हैं, जो संबद्ध व्यक्ति हैं वो आपसे बात करेंगे, इसका जवाब भी देंगे। लेकिन इस प्रश्न के जवाब में हम रीइटरेट करते हैं कि एक सीट, क्रॉस वोटिंग, कुछ सीट ये अपनी जगह पे है। हम इस देश को बचाने की लड़ाई में एकजुटता के पक्षधर हैं और यह एकजुटता इस तरह की कार्रवाइयों से कमज़ोर ना पड़े, इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी ज़रूर करेगी। और जो इसके अधिकृत व्यक्ति हैं, आप लोगों से, मीडिया के साथियों से बात करेंगे। एक चीज़ और, आपके नेता का जन्मदिन है। बनारस में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की परशुराम अवतार वाली एक तस्वीर के साथ जश्न मनाया, उस पर फूल आदि चढ़ाए, दूध चढ़ाया, गंगा स्नान करवाया। बीजेपी इसको अपमान बता रही है, परशुराम का, सनातन का। बीजेपी क्या, तुम फिर क्या करते? मतलब मोहन भागवत बना करके उनका जो है फोटो लगा करके फिर केक खिलाते तो बीजेपी वाले खुश हो जाते? ये कोई बात होती है? इस देश में अपने नायक को, अपने मन के जो उनके नायक हैं उसके साथ मिलाना, जोड़ना, ये होता रहा है। हमने तो आज और भी तस्वीरें देखी, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए। कुछ जो है राहुल जी को अंबेडकर की तरह भी पेश करते हैं, कुछ लोग जो है उनको बिरसा मुंडा की तरह भी पेश करते हैं, कुछ परशुराम की तरह भी पेश कर रहे हैं। मैं होता तो मैं ज़रूर ये कहता कि भाई राहुल गांधी जी को राहुल गांधी की तरह ही रहने देते हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है, उनकी अपनी व्यक्तिगत योग्यता है और उनकी अपनी सामूहिक लड़ाई है, उनकी अपनी योग्यताएं हैं। राहुल गांधी ही रहें तो बेहतर है, ये एक बात है। लेकिन भाजपा 3 में कि 13 में, भाजपा कौन होती है इस पे सवाल पूछने वाले? उसका पेटेंट है परशुराम जी पे कि राम जी पे? ये नाथूराम का फोटो लगाएं, राम जी पे फोटो लगाने का उनका कोई पेटेंट नहीं है। और ये नाथूराम को मानने वालों ने ही प्रभु श्री राम का चंदा चुरा लिया है, उसका जवाब दें। ये इधर उधर की बात नहीं करें। अपने नायक का जो आज जिंदा है और हमारे नायक जो हमारे विचारों में जिंदा है, उस तरह से हम उनको प्रस्तुत करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तब तो कल को मान लीजिए कि बाकी सारे लोग जो अपना अपना नाम रखते हैं भगवान के नाम पे, उस पर जो है भाजपा रोक लगा देगी, मेरे माँ बाप पे केस कर देगी कि मेरा नाम कन्हैया क्यों है, मुकदमा कर देगी, क्योंकि पेटेंट है उनका। कौन ये पेटेंट दिया है उनका? देखिए, हिंदू होने में और संघी होने में फ़र्क होता है। इस देश के लोग हिंदू हैं, संघी नहीं हैं। जो संघी हैं वो भाजपा में हैं। इसीलिए ये सब मैं समझता हूँ कि बिना बात का बात है। आप तो मंत्री को पकड़ करके पूछिए कि यह जो अदानी का डील हुआ है, इसको यूएस डील क्यों बोल रहा है? इसको सरेंडर डील को जो है उसके बारे में आप पूछिए विदेश मंत्रालय से कि इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं को कि बताए कि अमेरिका के मिसाइल से जो है हमारे नाविक मारे गए हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के कोर्ट ने यह कह दिया कि इलीगल है ये डील, तब भी उस पर एक सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है। कहीं धर्मेंद्र प्रधान मिले तो उससे पूछिए कि पढ़े लिखे हो, कभी कॉलेज स्कूल गए हो, तो फिर तुमको ये कौन समझा दिया कि पेपर जो है सिर्फ टेलीग्राम से लीक होता है, व्हाट्सएप से लीक नहीं हो सकता है, ईमेल नहीं किया जा सकता है? उसको जरा समझाइएगा, पूछिएगा। सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से, तो सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। देश चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रश्न पूछ रहे हैं नेहरू जी से। कब तक ये चलता रहेगा? देश के लोग समझ रहे हैं और वो ये समझ चुके हैं कि हिंदू धर्म का नाम बीजेपी कुर्सी पर बैठने के लिए लेती है, बाकी उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सर, आप टेलीग्राम बैन को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी इस नहीं, हम पहले एनटीए बैन करने की मांग कर रहे हैं सर। बट हाईकोर्ट का जिस तरीके से वर्डिक्ट आया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के पास में पावर्स होती हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्सेस को बैन करने के लेके। तो फिर आप लोगों का इस पे क्या ऑब्जेक्शन है अगर इस तरीके का कदम सरकार ने उठाया ताकि पेपर लीक ना हो? नहीं, हम उसकी उपयोगिता पे प्रश्न उठा रहे हैं। आप बैन कर दीजिए, सही बात है। अब कोर्ट कह रही है तो कंटेम्प्ट थोड़ी लगवाएंगे अपने ऊपर, ऐसे ही बहुत सारा केस है। तो कोर्ट कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, जैसे मोदी जी कर रहे होंगे तो ठीक ही कर रहे होंगे, यही कहा जाता है आजकल। लेकिन उपयोगिता बताइए ना, कि अभी आपने टेलीग्राम पे बैन किया है क्योंकि प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पे घूम गया, कल को व्हाट्सएप पे घूम जाएगा, परसों ईमेल से घूम जाएगा, उसके बाद एसएमएस से चलने लगेगा, उसके बाद आई मैसेज से घूम जाएगा। तो इंटरनेट ही बैन कर दीजिए। और क्या इंटरनेट बैन हो जाएगा उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक ब्यूटी पार्लर से हुआ है, पेपर लीक इस बार ब्यूटी पार्लर से हुआ है, हम ये बता रहे हैं। और पेपर लीक कराया जिन्होंने पेपर सेट किया था, हम उसकी उपयोगिता पे सवाल उठा रहे हैं। और तो वो तो ये सब देखिए क्या है ना कि रील बनाने के लिए कंटेंट है। अब एक दिन जो है इस पे रील बनेगा कि हमने जो है वो आंख से रेड लाइट निकलेगा नेता सबका,
लेजर लाइट। तो ये ना रील बनाने का कंटेंट है। आप टेलीग्राम बैन कर दिए, आप एनटीए क्यों नहीं बैन कर रहे हैं जहां से पेपर लीक हो रहा है? दूसरा कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन करने से, ठीक है, चोरी तो नहीं रुकेगी। दरोगा को चोर पकड़ना चाहिए ना, कि जो है स्ट्रीट लाइट बदल देने से जो है चोरी रुक जाएगी। सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है कि जब से ये आए हैं तब से लगातार पेपर लीक हो रहा है? इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय हो रही है? अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है बताइए? धर्मेंद्र प्रधान ट्रंप के कैबिनेट का मंत्री तो नहीं है, मोदी जी के ही कैबिनेट के मंत्री हैं, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पर्ची लिख करके किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप लोगों को भी नहीं पता चलता है, भाजपा के लोगों को भी नहीं पता चलेगा किसका लॉटरी लग जाएगा। बिहार में सब भाजपा के नेता को लग रहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बाहर से एक आदमी को ला करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। बंगाल में भी ये हुआ, असम में भी ये हुआ है। तो उसे घर वापसी हो रही है वहाँ। तो उतने मजबूत प्रधानमंत्री आखिर अपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन सा ऐसा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री उनके इस्तीफे वाले फाइल पे साइन नहीं कर पा रहे हैं? वो ट्रंप तो नहीं है, उसके कैबिनेट का भी मंत्री नहीं है, आपके कैबिनेट का मंत्री है, हटा दीजिए उसको। हटाने का भी हिम्मत नहीं है। डायरेक्टर को यहां से उठा करके दूसरी जगह रख देते हैं, कई बार तो प्रमोशन कर देते हैं। चोर नकारा बेईमान कोई अफसर हो सरकार की सेवा में, जय हिंद करता हो, ठीक है ना, जय सर, उसका नतीजा यह है कि उसको हटाते भी नहीं है, लीपापोती करते हैं, यहां से उठा करके वहां रख देते हैं। तो हम यह जो सरकार के कदम हैं उसकी उपयोगिता पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेपर लीक रुके, क्योंकि पेपर लीक के चलते इस देश के विद्यार्थियों से उनका सपना छीना जा रहा है, आम लोगों का शिक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ रहा है, और इसके चलते इस देश के विद्यार्थी भारी अवसाद में हैं। 12 से ज़्यादा सुसाइड हो गया है। क्या हमारे आपके घर में ऐसी घटना घटेगी तब हम इसको लेकर के गंभीर होंगे? तो हम उसकी उपयोगिता पे सवाल उठा रहे हैं। कन्हैया जी, मेरा सवाल थोड़ा सा है तो इसी से मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको जाना पड़ेगा। लगातार आप सिस्टम, फ्लैशबैक मतलब नेहरू जी के ज़माने में? नहीं, थोड़ा सा बस। तो जैसा आप हमेशा शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, सिस्टम फेलियर की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाइए 2020, आप याद कीजिए पटना यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में बच्चों को फेल किया गया था और दावा किया गया था कि आरटीआई करिए, स्क्रूटनी करवाइए, तब जा करके पता चलेगा बच्चों ने लिखा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आरटीआई में दिखा था कि बच्चों के लिखने के बावजूद आधे से ज़्यादा लोगों को फेल किया गया था, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से। आपकी AISF, NSUI सबने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, लेकिन नतीजा ये निकला था कि इस आंदोलन का कुछ नहीं। एट द एंड कुछ बच्चों ने सुसाइड किए थे और कुछ ने ग्रेजुएशन तक छोड़ करके अलग चले गए थे, अपनी राहें अलग बना ली थी। क्या हुआ इन आंदोलन का? एट द एंड सिस्टम वैसे ही चल रही है, आज भी पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के जीवन के साथ खेला जा रहा है, कंक्लूजन तो कुछ निकलता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी निराश मत होइए। हम सब, आप सबको कहते हैं, इस देश के विद्यार्थियों के साथ साथ इस देश के अभिभावकों से, आम लोगों से पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी ये अपील करती है कि आप में से किसी भी व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी देश के लोगों ने जिस साम्राज्य का सूरज नहीं अस्त होता था उसको हराया है इसी देश के लोगों ने। ये तो सस्ता फोटोकॉपी हैं, ये ठीक से मतलब इनकी उतनी क्षमता भी नहीं है जो ट्रंप के सामने ही सरेंडर कर जाएं। तो आप ना इनको इतना बड़ा मत समझिए। किसी को भी इस परिस्थिति से पहली बात तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, जब आवाज़ उठती है, आंदोलन होते हैं और आंदोलन में गंभीरता होती है तो उससे फिर रास्ता भी निकलता है। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आए जिस पे लोगों ने सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी ने सख्त कानून बनाया। तो यही रास्ता है, हम डेमोक्रेटिक तौर तरीक़ों पर भरोसा करें, निराश ना हो, और जो नेता प्रतिपक्ष ने मुहिम शुरू की है कि हम जो समझते हैं शिक्षा को लेकर के वो जनता के बीच में रखें, जनता जो महसूस करती है वो हमको बताए, हम मिल करके जो है इस फीडबैक के आधार पर एक चार्टर तैयार करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग इस परिस्थिति से निकलेंगे। कन्हैया जी, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री ने उनको बर्थडे विश किया है, प्रोटोकॉल है, लंबे स्वास्थ्य की कामना की है, उनकी लंबी उम्र की। पर बीजेपी जो है वो कह रही है, राहुल गांधी, अमित मालवीय ने भी कहा है और बाकी नेता, कि राहुल गांधी
इतने साल के हो गए और उसके बावजूद भी वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें नहीं आई जिसकी उम्मीद करनी चाहिए। नेता विपक्ष है पर पॉलिटिकली जो है वो मैच्योर नहीं है। अच्छा, ये कौन अमित मालवीय बोले हैं? हाँ, उन्हें पोस्ट है। तो उनको तो अमित, देखिए एक अमित दूसरे अमित को जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी अपनी क्या मैच्योरिटी और उनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है ये आप सब जानते हैं, उस पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दिया, प्रोटोकॉल है। यही प्रधानमंत्री कह रहे थे कौन राहुल गांधी, और आज कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। तो हम जनता के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बड़ी विनम्रता से इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। इसीलिए हाथ में वो संविधान लेकर के चलते हैं कि जिस व्यक्ति को कहा जाए कौन राहुल गांधी, वो इस संविधान की ताकत है कि जब वो नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल निभाना पड़ता है। तो प्रोटोकॉल वो निभा दिए, बाकी जिसकी जैसी फितरत, बाकी जो आईटी सेल का फितरत है वो उस काम में लग गए। किसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक परिस्थिति में क्या राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि ट्रंप के सामने अगर राहुल गांधी होते तो उनके हाथ में पर्ची नहीं होता और वो ऐसे झुक करके नहीं बैठे होते जैसे जो है वो हमारा मालिक हो। हमारा मालिक नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति नहीं है। राहुल गांधी उसके आंख में आंख डाल करके जरूर पूछते कि सब कैंसिल करेंगे, पहले इस बात का जवाब दो कि तुम्हारे मिसाइल ने, तुम्हारी नेवी ने हमारे 3 लोगों को क्यों मारा। ये सवाल उससे पूछते। अगर उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, उनको लगता है कि शिक्षा पे सवाल पूछना पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, उनको लगता है कि इस देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चलना पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, तो ये मैच्योरिटी वो रखें, क्योंकि ये मैच्योरिटी इस देश को बहुत इमेच्योर फॉरेन अफेयर्स के उसकी पॉलिसी की तरफ लेकर के जा रहा है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को डुबा रहा है, देश के जो पूरे के पूरे आर्थिक संसाधन हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा है, उसको तबाह कर रहा है। आप मुझे बताइए, सस्ता तेल अगर हमको रूस से मिल रहा है तो महंगा तेल हमको वेनेजुएला से खरीदने की क्या ज़रूरत है। अभी 21 तारीख आएगा, पिछली बार जो है मोदी जी ने लोगों को एक आसन सिखाया था, झूठासन। अगली बार प्रधानमंत्री जो है ना इस देश को एक और आसन सिखाएंगे, सरेंडर आसन। अगर सरेंडर आसन जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी है तो बहुत धन्यवाद, ये वही रखें, हमको ज़रूरत नहीं है। ठोस राष्ट्रीय नीति या रोड मैप है जिससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। देखिए, विपक्ष तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम लोग छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं और कुछ जो पॉलिटिकल स्लोगन हुआ करते थे स्टूडेंट एक्टिविज्म के, आज भी वो रेलिवेंट हैं। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। अगर आप अपने एजुकेशन पे बजट का 10% खर्च करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एजुकेशन को अगर आप प्रिविलेज ना बना करके लोगों का फंडामेंटल राइट बना करके रखेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर होता है तभी प्राइवेट सेक्टर थ्राइव करता है। अगर आईआईटीज़ नहीं होते तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का जाल नहीं बिछता, अगर एम्स नहीं होता तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जाल नहीं बिछता। तो सरकार को शिक्षा देना लोगों को, ये जिम्मेवारी है उनकी, इस जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते हैं। बात यह है ना कि आजकल टोल मॉडल चल रहा है देश में। टोल मॉडल ये है कि आप कार खरीदिए ईएमआई पे, सरकार को टैक्स भरिए, उसके बाद आप जितनी बार कार लेकर के निकलेंगे पहले आपसे जो है वो दाम वसूला जाएगा। दोस्त के लिए जो डील होगा पेट्रोल पंप पे पहले वहाँ वसूली होगी, फिर कार लेकर के रोड पे जाएंगे तो जो है हर 50 किलोमीटर टोल वसूला जाएगा। तो ये जो मॉडल है ना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, उसके चलते इस प्रॉब्लम में हम फंसे हैं। एजुकेशन को जब सरकार अपने अंडर रखती है, पब्लिक सेक्टर थ्राइव करता है, तभी जो है प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से परफॉर्म करती है। तो पहला मॉडल ये है। दूसरा मॉडल ये है कि भरोसा लाना पड़ेगा दोबारा। इस देश के आम विद्यार्थियों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे 15 घंटे 16 घंटे मेहनत का कोई फल नहीं हमको मिलेगा। ये भरोसा विद्यार्थियों को और अभिभावक को दोबारा दिलाने की ज़रूरत है। और तीसरा, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, चाहे वो आपका मंत्री क्यों ना हो, एक नज़ीर बने, ताकि फिर से जो हमारी संस्थाएं हैं उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो। एनटीए के लोग पेपर लीक करा रहे हैं और आप बार बार जो है एनटीए को एग्जाम कराने का टेंडर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल है। और अभी जो हमको जितनी बात समझ में आई है, नेता प्रतिपक्ष ने उसको एक प्रेजेंटेशन के रूप में देश के सामने रखा है। बाकी हम देश के विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से ये अपील करते हैं कि आप अपना फीडबैक दीजिए। हम एक स्टूडेंट के लिए बेहतर
एजुकेशन चार्टर बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो धन्यवाद। हेलो सर, ऐसा है कि आपने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब एजुकेशन का बिल पास हुआ तो ऑपोजिशन ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब उसका बजट कम किया तो भी कोई आवाज़ नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब नीट का पेपर लीक है तो वो तो होना ही था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हम उस पे अब आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम आवाज़ उठाते हैं। बात यह है कि अगर हमारी माइक ही यहाँ बंद कर दी जाए और कैमरा बस सामने लगा हो, कुछ दिखाए ही नहीं, अब 1 घंटा रिकॉर्ड करके ले जाएं और चलाएं ही नहीं, क्या जनेंद्र जी, है ना? मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको दिखाना भी तो पड़ेगा ना। तो माइक ही बंद कर देंगे तो कैसे देखेगा? हम इस देश के विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहते हैं कि आपका राजनीतिक पक्ष कुछ भी हो, आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन इस देश का विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने देश से अपील किया है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना हमारी जिम्मेवारी है और विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ना हमारी जिम्मेवारी है। इसीलिए सड़क से लेकर के संसद तक हम ये संघर्ष कर रहे हैं और जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलता है, पेपर लीक के दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, एनटीए को बैन नहीं किया जाता है, हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और यह गूंज, विद्यार्थियों की ये गूंज हुंकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल जो है